जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी, ग्राम जटपुरा बोंडा, थाना मंडावली, जिला बिजनौर का मामला। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। 1.5 लाख रुपए लगाकर उसके माता पिता ने उसका कमरा ससुराल में ही बनवा दिया था, लेकिन पीड़िता का ससुर सरफराज इसके बावजूद भी उसे परेशान करता था। गांव का मेहताब पीड़िता के घर आता था, जो पीड़िता के पति के साथ काम करता है, जिसने पीड़िता का मोबाइल नंबर ले लिया था। वह मोबाइल पर परेशान करता और उसके पति को बुलाने आता था और पीड़िता के साथ अश्लील हरकत व बदतमीजी करता था, जिसे घर आने को मना कर दिया था। दिनांक 26 सितंबर 2024 को दिलशाद, अल्ताफ, सरफराज आदि पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और पीड़िता के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। जिसकी शिकायत पीड़िता थाना मंडावली कराने गई तो वहां पर मैडम ने उसकी चोटों के फोटो खींच लिए, परंतु उसका चिकित्सा परीक्षण नहीं कराया और न ही रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता ने मजबूर होकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। ये पति पत्नी हमारे सामने खड़े हैं, जानेंगे इनकी क्या परेशानी है। बताइए कहाँ की रहने वाली हो? जटपुरे की। थाना मंडावली, जिला बिजनौर। हाँ, कहाँ हुई तुम्हारी शादी? जटपुरे। किन से हुई? गोंडा, साजिद। तुम्हारी बराबरी में कौन है ये मेरे पति। बताइए क्या परेशानी शादी के बाद आई? शादी के बाद दो एक महीने के बाद ही परेशान कर, मेरे सास ससुर परेशान करने लगे। कमरा हमारा एक ही था, घर उसको घर को कहते थे, कहीं यहाँ जगह ना रहने के लिए परेशान करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे बहुत। और फिर उन्होंने कहा ये अपने माँ 1.5 लाख रुपया अपने माँ बाप से मकान घर बनवा। मेरे माँ बाप ने 1.5 लाख रुपया मेरे मकान में बना कर मुझे लिंटर का मकान बना कर दिया। कहाँ? जटपुरे में। क्या नाम है तुम्हारा? साजिद। तो क्या तुम्हारी ससुराल वालों ने 1.5 लाख रुपए लगा के मकान बनाया तुम्हारे यहाँ? हाँ, मेरे मकान बना कर दिया वहाँ। उसके बाद भी मतलब है कि परेशान करते रहे थे? परेशान कर रहे थे। अब फिर क्या हुआ? हम बहुत परेशान थे। ससुर ने मेरे साथ बदतमीजी की, उन्होंने बदतमीजी का हमला करा बहुत। फिर भी मैंने इनसे बताया, इन्होंने कहा बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ। इन्होंने बहुत हमला करना चाहा, मैंने ऐसा होना नहीं दिया। हाँ बताओ। फिर गांव का मेहताब मेरे पति दोनों उसके काम करना जाते थे, पति के साथ काम करना जाता था। तो वे कहते रहे, यार साजिद हम तेरे घर कब तक आऊँगा मैं, ला तू फ़ोन नंबर दे दे। इन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया, तो वे फ़ोन करके हमें परेशान करते रहे। हमने उन्हें समझाया, वे मानने नहीं। तुम्हें परेशान करता था? हाँ, हमें परेशान करते थे वे। हमने उन्हें समझाया, बीमार हो गए। फिर तो क्या करा तुमने? जब ये बहुत बीमार हो गए, फिर वे दवाई लिवा के लाए, गाड़ी पर दवाई लेके आए हम। उसकी मोटरसाइकिल पे हम दवाई लेके आए। मेहताब ने मेरी इज्जत पे हमला करना चाहा, उसकी नीयत ठीक नहीं थी, तो हमने उसको घर आना बंद कर दिया। फिर वो हमने उसको घर आना बंद कर दिया। हाँ। तुझे किसी लाख नहीं छोड़ने, मुंह दिखाने लाख नहीं छोड़ने, मेरी बात नहीं मानने तो। और फ़ोन करता, बहुत परेशान करता। वो फ़ोन से बाज नहीं आता, उल्टी सीधी गाली देता बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करा। 26 तारीख को मैं अपने बच्चों के आधार कार्ड सही कराने गई थी, उसके फिंगर नहीं आ रहे थे। कहाँ गई थी? सानपुर डाकखाने में। जब हम वहाँ गए तो तुम्हारा काम हुआ नहीं वहाँ? हमारा काम हो गया था। फिर तुम कहाँ आई? हम घर आए। घर आके हमारा दरवाज़ा बंद पड़ा था। फिर उनके भैया आए, दिलशाद, अल्ताफ, सरताज और सईदन और सईदा इनकी तई है। फिर ये घर पे आए, घर में बढ़ गए, किवाड़ तोड़ के हमारा दरवाज़ा सारा तोड़ दिया, अलग कर दिया, बिल्कुल नीचे गिरा के घर में चले गए। फिर इन्होंने हमारे साथ बहुत मार पीट करी। जो इन्होंने मार पीट, घर का कोई सामान तोड़ा?
हाँ, चरपई भी तोड़ दी, दरवाजा अलग कर दिया, बाहर का किवाड़ सारे अलग कर दिए। और तुम्हारे साथ भी मारपीट हुई थी? मेरे साथ भी मारपीट हुई। मैं निजी आवाज़ से काम पर से आया तो मैंने देखा वो क्या कर रहा था, मुझे मारपीट कर रहे, मेरे नीचे को मेरे भी मारना छेड़ना शुरू कर दिया। इन्हें भी हाँ, क्या हुआ? फिर मेरे सिर में जाने क्या चीज़ मारी, मैं बेहोश हो गई। मुझे फिर कोई पता नहीं क्या हुआ। फिर ये मंडावली हाँ ले गए, वैसी प्राइवेट उस पर हॉस्पिटल में ले जाके इन्होंने मुझे भर्ती कर दी। भाई वहाँ से दवाई हुई, मुझे होश होया, मैं मंडावली थाने में गई। फिर बेहोश होकर हूँ गिर गई। फिर मुझे होश आया, फिर मैं गई उठ के। मैंने वहाँ जाके उनसे अपनी बात, फिर मैं वहाँ गई, मैडम ने मेरी चोट के फ़ोटो खींचे। उन्होंने जहाँ जहाँ मेरी चोट लगी उन्होंने सब जगह देखे, फ़ोटो खींचे। तुम्हारी रिपोर्ट लिखी? नहीं लिखी, रिपोर्ट नहीं लिखी। और तुम्हारा मेडिकल? नहीं मेडिकल कराया। क्या कह दिया? बस वैसी प्राइवेट से दवाई दिवा दी थी उन्होंने, उन्होंने मैडम ने कुछ नहीं किया। नु कहा मेडिकल करा लो, उन्होंने नु कहा। हमें घर से उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री को खबर पहुँचाई तो ये कह रहा है कि तुम्हें गाँव से उजाड़ देंगे, हम तुम्हें रहने नहीं देने के यहाँ। तो तुमने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री जी को भेजी है? हाँ, मुख्यमंत्री को भेज दी शिकायत। एफसी हाँ, और किसको भेजी तुमने अपनी शिकायत? एफसी साहब को भी भेजी। तो तुम गांव में जाओगे अब? हाँ बताओ। हम गांव में नहीं जा सकते, हमें गांव से मारने की धमकी दे रहा है, यहाँ रहना नहीं देना, उजाड़ के छोड़ देंगे। तो हम गांव में कैसे चले जाएं?